हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू निम्बस रनिंग। कल आप लोगों का एसएससी जेई 2025 का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद जब मैंने आपको एक कट ऑफ के एनालिसिस बताई थी फॉर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट की, जहां पर कि आपके पास से पिछले 2024 से 2025 से बहुत ज़्यादा डिफरेंस की आपसे बात की थी। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मेरे पास में आपके रिप्लाई आए, मैंने समझा और एक चीज कॉमन चीज समझने की कोशिश की जो बार बार मैं कह रहा था कि आपका मैकेनिकल का जो आपका पेपर था फॉर सिविल 2 इट्स विल वेरी वेरी डिफिकल्ट, और इलेक्ट्रिकल का पेपर आपके पास में इतना सिंपल था आपके पास में कि बच्चों के मार्क्स करीब आपके 360 370 करीब आपके पास आ रहे थे। पर मैकेनिकल के स्टूडेंट के बच्चों के मार्क्स पॉसिबिलिटी 2 और सीबीटी 1 की इंक्लूड हम करके बात करें तो करीब 320 330 के आसपास ही आपके रिफंड दिखाए थे। तो अब जब देखा जाए आखिरी फाइनल कट ऑफ के अंदर 366 के आसपास मार्क्स कैसे दिखाई दिए, तो इसका एक सवाल का जवाब जो आज के हमारे टाइटल में भी है कि सर नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज जिसने आपका सब कुछ बिगाड़ के रख दिया एज ए स्टूडेंट ग्रुप में, जहां पर कि इस बार हम बात करें आपके पास में कि नॉर्मलाइजेशन एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, एक चीज खराब भी है। क्यों आपके बात करें, जैसे हर बार हम बात करें कि पिछले हम शुरुआती सालों बात करें जब सीबीटी 1 और 2 एज ए ऑनलाइन होना स्टार्ट हुई तो आपके पेपर बहुत ज्यादा सिंपल होना स्टार्ट हो चुके थे। मगर इस साल एक बहुत ही अचानक से चीज देखने को मिली कि सर सीबीटी 2 के अंदर मैकेनिकल पेपर बहुत ही टफ कर दिया गया और इलेक्ट्रिकल का पेपर आपका इतना सिंपल नहीं था, जिस कारण के आपका जो डिफरेंस है इन देयर मार्क्स आर बिन वेरी वेरी ह्यूज। जहां पर कि आपने एक बार नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या करा कि सर आपके मैकेनिकल स्टूडेंट के आपके मार्क्स 50 से 70 मार्क्स आपने इंक्रीज करेगा नॉर्मलाइजेशन में, वही इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के मार्क्स आपने करीब 20 30 40 मार्क्स अचानक से आपने रिड्यूस कर दिए। जहां पर कई बच्चे, मैं बोल सकता हूं कि मैं कल आपकी लाइव सेशन के अंदर कई बच्चे देखे जहां 364 मार्क्स अभी सर अभी तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और कारण इस चीज का है कि सर हमारे मार्क्स आ रहे थे गिनती के अंदर, मगर दिक्कत इस चीज की कि सर हमारा नॉर्मलाइजेशन के कारण हमारे मार्क्स रिड्यूस हो गए सर पहली बात तो, और जिस हम पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल थे वो हमें पोस्ट ही मिली। जैसे कि कई बच्चे सीबीडब्ल्यूडी के लिए सिर्फ आपके एलिजिबल होते हैं, एमए जैसे वैकेंसी के एलिजिबल नहीं होते, अपने आप ही वो बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के क्या करा जाए कि अब ये बात ऐसी नहीं कि किसी एक ब्रांच स्पेसिफिक की, जैसे आज बात करें इस बार हमारा सिर्फ मैकेनिकल स्टूडेंट की बात पेपर हमारा टफ था और इलेक्ट्रिकल का आपका एवरेज पेपर बना था। अब अगले साल भी क्या होगा, अगले साल हो सकता है इलेक्ट्रिकल के पेपर डिफिकल्ट हो, मैकेनिकल का एवरेज बने, तब भी क्या सेम होगा। तो बात करी जाए कि ये एसएससी की बहुत बहुत बड़ी खामी एज ए नॉर्मलाइजेशन, जहां पर कि एसएससी का सीबीटी 1 तो सबके लिए एक जैसा हमारा कॉमनली एवरेज ऐसे ही बनता है कि सर पेपर में सबके करीब करीब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट की बात करें तो एवरेज एक जैसे मार्क आते हैं। यहां पर मैं सिविल स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पर उनका कट ऑफ बहुत ही अलग जाता है। यहां सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल और सिविल छात्रों की बात करो जहां पर उनकी वैकेंसी कॉमन आती है, जो सबसे बड़ी समस्या की जड़ है आपके पास में। सीबीटी 1 में दिक्कत कभी नहीं आती शुरुआत से, जब एसएससी जेई की बात करें सीबीटी 2 में सबसे बड़ा विवाद होता है, चाहे ऑफलाइन की हम बात करें जब कॉपी चेकिंग होती थी, अभी आजकल ऑनलाइन की बात करें हर समय, क्योंकि जब कॉमन आपके पास में दोनों के आपकी क्या होगी वैकेंसीज होगी तो हर बार किसी एक के साथ अनफेयर होगा। और एसएससी जेई को या तो ये करना चाहिए कि दोनों का आपकी जॉब के अंदर जब नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो दोनों की या तो वैकेंसीज के अलग अलग हो जाए मेरे पास में, जहां पर कि नॉर्मलाइजेशन सर इतना ज्यादा ना हो, या फिर पेपर में मानने चाहूंगे कि पेपर दोनों के लिए एक जैसे लेवल का बनाया जाए। अभी क्या हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी समस्या एज एस्टिमेट आपके सामने है कि जहां पर कई बार एग्जाम कैंसिल हो जाती है। एसएससी जेई 2026 जो कि 31 मार्च का इसका नोटिफिकेशन आया था और अभी जब आपका रिजल्ट आया है तब तक इसका नोटिफिकेशन कोई हालचाल नहीं है। तो इतनी सारी समस्या आप लोगों के हालचाल में है और ये आपके सामने आ जाए आखिरी रिजल्ट के समय, तो मैं बोलता हूं बहुत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और आपके डिप्रेशन का माहौल होता है। तो आई विल आस्किंग अगेन एंड अगेन, ये नॉर्मलाइजेशन की जो मुद्दा है ये एक बार में क्लियर होना चाहिए फॉर एसएससी जेई एक्सपीरियंस के लिए, फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों की बात करूं आपके पास में, तो ये आज खत्म होता है तो बहुत बढ़िया बात है। ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म निम्बस रनिंग के प्लेटफॉर्म जहां आप मेरी फैमिली की पार्ट है, सभी एस्पिरेंट जो कि कहीं ना कहीं अपनी समस्या है मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, आप जो कल कॉन्टेक्ट नहीं बते उसके थ्रू आप कहीं ना कहीं हमें मैसेज पहुंचाते हैं कि सर कई बच्चे खुश हैं इनका हो चुका है, आई विल अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, बट जिनका नहीं हुआ है वो अपनी समस्याएं बताते कि सर इतने मार्क्स आए फिर भी नहीं हुआ। ये जब आप उस पर्टिकुलर पार्ट में जब आपका नहीं होता जब होंगे तो ये बहुत ही
ये बात समझ में आती है। तो हम सभी के साथ में मुद्दा उठाएंगे, हम आपके साथ में उठाएंगे। कभी कुछ लोग हम देख रहे हैं तो प्लीज इस मुद्दे को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बच्चे की जीवन का सवाल है। बच्चों, इस तरह के और मुद्दे हम इस प्लेटफॉर्म का उठाते रहेंगे। कभी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, और इस वीडियो को लाइक करेंगे ताकि ये मुद्दा लोगों तक जरा सरा पहुंचे, ताकि हम लोग इसके ऊपर एक कॉमन आर्ट जैसे कोई भी चीज करें, ताकि ये मुद्दा एक बार में रिजॉल्व फॉर ऑल ऑफ देम। जो भी बच्चे इसके लिए ट्राई करेंगे सर ये रिजल्ट हमारा सुधरे या आगे आए, तब भी हो सकता है आगे एग्जाम में कभी इस तरह की डिफिकल्टी किसी और तक ना पहुंचे बच्चे मेरे पास में। थैंक यू सो मच।